हमेशा अपनी इंतहाओं पर फ्रांसीसी पायलट निकोलस इवानोव 425 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं और बादलों को चीरते हुए परवास कर रहे हैं। आप एक और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। जब आप पहाड़ों, दरियाओं और दरख्तों के ऊपर से गुजरते हैं, वाकई बहुत अच्छा लगता है। निकोलस इवानोव का शुमार दुनिया के बेहतरीन करतबबाज पायलटों में होता है। दूसरी निजात ये पायलट फ्रांसीसी जजीरा कॉर्सिका में ही पैदा हुए और परवान भी इसी इलाके में चढ़े। इसीलिए इन्हें द फास्ट कॉर्सिकन भी कहा जाता है। जहाज उड़ाना उनको बचपन से ही पसंद था। पायलट बनने की तरबियत के दौरान मैं जहाज का कप्तान बनना चाहता था। फिर मुझे हवाई करतब के फ़न के बारे में पता चला। मैंने तफरीहन इसका तजर्बा किया। फिर करतब सिखाने के एक फ्लाइंग स्कूल में मुझे नौकरी मिल गई। मैंने एक मुकाबले में हिस्सा लिया और वक्त के साथ साथ ये सिलसिला बढ़ता चला गया। हालांकि मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन ज़िंदगी मुझे इस रास्ते पे ले गई। फ़ज़ाई दौड़ या एयर रेस को फ़ज़ाई करतब साजी का मुश्किल तरीन मुकाबला कहा जाता है। 49 साल इवानोव इब्तिदा यानी सन 2003 से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस मुकाबले में पायलट्स को इन दरवाज़ों से तेज़ रफ्तारी के साथ गुजरना होता है। इसके 8 मुख्तलिफ मरहले होते हैं और इनमें से अभी हाल ही में एक बर्लिन के करीब मुनक़्क़िद हुआ। हर मरहले में पायलट अपनी हुनरमंदी से पॉइंट्स जमा करता है और आखिर में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करने वाले पायलट को आलमी चैंपियन का एजाज़ दिया जाता है। इस तरह की तेज़ रफ्तार परवाज़ों में पायलट्स पर इंतहाई दर्जे का आसाबी दबाव भी होता है। इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए उम्र की कोई हद नहीं। इस मुकाबले में पायलट्स सिर्फ शौक पूरा करने के लिए हिस्सा नहीं लेते, बल्कि उनकी दिलचस्पी इनामी रकम में भी होती है। एक्रोबैटिक्स वर्ल्ड कप में उन्हीं पायलट्स को ज़्यादा इश्तिहारात मिलते हैं जो दर्जा बंदी में आगे होते हैं।